स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में देखने जैसी एक और बहुत सुंदर जगह जिसका नाम है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, पोषण पार्क कहते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये बच्चों को दिखाने के लिए। बच्चे बड़े सबको बहुत मज़ा आए ऐसा जगह ये बनाया हुआ है। पूरा पोषण पार्क, न्यूट्रिशन पार्क डेवलप किया हुआ है। करीब बहुत बड़ा एरिया है ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का। 8.5 एकड़ में ये पूरा पार्क फैला हुआ है, 8.5 एकड़ जगह में। और ये देखिए उसका मेन गेट भी इतना अच्छा बनाया हुआ है। और जाने के लिए भी ट्रेन रखा है, टॉय ट्रेन का जो जंक्शन है, पहला जंक्शन, उसको एकता जंक्शन नाम दिया हुआ है। ये हमारे मेस्कट किसान कुमार है, वो आपको बताया कि मेरा नाम किसान कुमार, आओ बच्चों मेरे द्वार, फल सकम गृहम घूमो, जानो कैसी जो भी सबको भाती वो मेरे खेतों से आती, मीठे फल जो मैं उगाता वो माँ लेके तुम्हें खिलाती। चाहे वो दाल चावल या फिर वो रोटी का गेहूं, चना राजमा ज्वार बाजरा, सब अनाज का स्रोत ही है। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर बीज लिए खेतों में हल बैलों के साथ मिलकर धरती को उपजाऊ बनाना। गाजर मटर पालक सर्दी बनाए गए हैं वो विंटर मानसून और समर के हिसाब से है। तो कौन से फल और कौन सी सब्जी कौन से सीजन में खानी चाहिए वो इसमें से देखने से पता चलता है आपको कि समर में हम आते तो समर में ही खानी चाहिए। अभी आते तो भी कई लोग खा लेते लेकिन खाना नहीं हिसाब से खेल कूद के साथ पूरा ये सिखा रहे हैं। ये पहला जो हमने देखा ये फल शाक गृहम था, जिसमें हमें यहाँ पर मिले किसान कुमार ने बहुत अच्छा सीख दिया। अब ये किसान कुमार का सीख लेकर हम आगे बढ़े। दूसरे स्टेशन पर हमें जाना है। दूसरा स्टेशन जनार्दन वो हमको दूध और दूध उत्पाद के बारे में बताएंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। नमस्ते, मेरा नाम है जनार्दन और मैं दूध नगरी में रहता हूँ। मैं एक ग्वाला हूँ और स्कूल से आकर अपने पापा के साथ गाय और भैंसें चराने जाता हूँ। ये गाय और भैंस क्या खाती है वो जानते हैं। हमारी गाय और भैंसों को ताजी हरी घास खाना बहुत पसंद है और उनके दूध को प्रोटीन और कैल्शियम के गुण देने के लिए हम उनको
सूखा चारा भी खिलाते हैं। जनार्दन दूध पीते हैं कि नहीं वो जानते हैं। मुझे दूध और दूध से बनी सब चीजें बहुत पसंद हैं। मैं रोज 2 गिलास दूध पीता हूँ। मुझे मेरी माँ घर का बना दही, घी और पनीर भी खिलाती हैं। जब कोई त्योहार आता है तो माँ दूध की खीर, बर्फी, खोए वाली मिठाई बनाती हैं। पूजा के दिनों में मैं माँ से थोड़ा सा ज्यादा पंचामृत लेके पी जाता हूँ। और नानी के हाथ की आम और दूध वाली आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। और माँ को नहीं पता कि मैं ही घर का सारा मक्खन खत्म करता हूँ। दूध पीने से क्या फायदा होता है वो जानते हैं। दूध हमारे दांत और हड्डियां मजबूत करके हमको शक्तिशाली बनाता है। दूध से बिना वजन बढ़े हमारे शरीर को उत्तम पोषण मिलता है और हमारी हड्डियां और दांत टूटने से बचे रहते हैं। तभी तो मैं खेल कूद में हमेशा आगे रहता हूँ। मुझे भी फिर मिलने आना। नमस्ते। ये जनार्दन जी का घर है। बाजू में गाय और एक मिल्क के रखा है। ये बच्चों के मनोरंजन के लिए रखा है। टिप रखाओ, हमें ये देखना है बच्चे यहाँ पर पीछे रहे। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर भी ये जो सेकंड स्टेशन है, यहाँ पर पयोनगरी पूरा क्रिएट किया हुआ है। पूरा डिजिटल पार्क है ये। अब इसमें जनार्दन जैसे ग्वाला हमने देखा, कार्टून कैरेक्टर पूरा बनाया है। अब ये देखिए, इसमें ये पूरा गेम के हिसाब से मक्खन निकालना है। जो जितना फास्ट मक्खन निकालेगा उसका उतना ही स्कोर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर स्कोर आता है। ये बेसिकली बच्चों को मक्खन कैसे निकालते हैं, गाय को चारा कैसे देते हैं, ये सब दिखाने के लिए इतना अच्छा। और पूरा देखिए, ये डिजिटल पूरा क्रिएट किया हुआ है। ये पूरा डिजिटल एकदम फिल्म जैसा दिखाया है कि गाय दूध देती है, वहाँ से अपने घर तक पूरा दूध कैसे पहुँचता है उसकी पूरी प्रोसेस समझाई है। ये देखिए, दूध निकालती है, पूरा वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं ये सारा। ये मिल्क ट्रक यहाँ से दूध को लेके जाएंगे डेयरी में। कलेक्शन एंड टेस्टिंग सेंटर, यहाँ पर दूध का सैंपल लिया जाता है, दूध का फैट नापा जाता है, दूध को चेक किया जाता है। टेस्टिंग होने के बाद दूध को लेके जाते हैं प्रोसेसिंग प्लांट। ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, यहाँ पर दूध को पेस्चराइज किया जाता है। पहले दूध को एकदम से गर्म करते हैं और एकदम से ठंडा, ताकि इसमें रहे जर्म्स एंड बैक्टीरिया खत्म हो जाए। पहले 62 डिग्री पर गर्म किया जाता है, बाद में 72 और तुरंत ही ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहते हैं। दूध को पेस्चराइज करने के बाद दूध को पैक किया जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और पैकेजिंग होने के बाद अलग अलग शहरों तक, शॉप तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद हम शॉप पे खरीदने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह से दूध हमारे घर तक आता है। अब यहाँ से आपको ट्रेन में बैठ के ही जाना। अब यहाँ से फिर हम निकलते हैं तीसरे स्टेशन की ओर। और ट्रेन के टाइमिंग, यानी वहाँ पर इंटरनल पूरा ट्रेन से ही जाना है। पूरा रेलवे ट्रैक टॉय ट्रेन का बिछाया हुआ है। ये देखिए तीसरे स्टेशन के लिए हमारी ट्रेन आ गई है। हम ट्रेन में बैठकर फिर से तीसरे स्टेशन की ओर निकल रहे हैं। बहुत सुंदर बनाया है, एजुकेशन के साथ साथ समझाने के लिए बच्चों का बहुत अच्छा पार्क ये डिज़ाइन किया हुआ है।
ये देखिए ये पूरा जो पयोनगरी बनाया हुआ है, ये स्टेशन जो हम यहाँ से निकले ऑलरेडी एक बार, पयोनगरी हमने देखा। 600 मीटर का पूरा रेलवे ट्रैक है यहाँ पर। कहते हैं ना, सही पोषण तो देश रोशन। इसी बेस पर ये पूरा पार्क बनाया हुआ है। ये देखिए ये पूरा टनल है, ये टनल में से हमको जाना है। टनल में भी पूरा अच्छे से एकदम ग्लो टॉय सारे रखे हैं। वीडियो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, वीडियो में कहानियाँ, बच्चों को एकदम एंटरटेनमेंट के लिए पूरा पार्क में एक एक व्यवस्था किया हुआ है। ये देखिए ये ग्लो टनल पूरा क्रिएट किया हुआ है। ये टनल में से निकले और हम तीसरे स्टेशन की ओर पहुँचे। तीसरा स्टेशन हमारा, ये ट्रेन खड़ी रहती है, टॉय ट्रेन, 5-6 डिब्बे की ट्रेन है। यहाँ मैस्कट है माँ, जो हमें बताएगी कि घर का बना खाना ही संपूर्ण पौष्टिक आहार होता है। ये सेक्शन का नाम अन्नपूर्णा है, जिसमें खाने का महत्व, पोषण का महत्व, सब कुछ इसमें बताया गया है। सही न्यूट्रिशन लेना। ये देखिए अन्नपूर्णा माँ। छोटा सा मूवी जैसा है, सॉन्ग के साथ पूरा हेल्दी फूड, बच्चों को हेल्दी खाने का महत्व समझाया गया है। ये गेमिंग जोन है, पूरा गेम से हेल्दी फूड। यहाँ पर 20 लोग एक साथ गेम खेल सकते हैं। ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। वो ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा हेल्दी जो है खाना, हेल्दी डिश जो है, उसके ऊपर हाथ रखना है। एक साथ 5 टीम इसमें खेल सकती है। तो ये देखिए ये पूरा सुंदर प्लेट ऑफ इंडिया करके एक गेम बनाया हुआ है। ये देखिए, जिसका जो टीम का ज़्यादा पॉइंट, वो टीम जीत जाती है। बड़े छोटे सबको अच्छा लगे, ऐसा ये गेमिंग जोन बनाया है। अन्नपूर्णा सेक्शन में ही ये पूरा है। अन्नपूर्णा सेक्शन में छोटी छोटी गेम्स है, पर बहुत सुंदर तरीके से पूरा गेम के साथ बच्चों को सिखाया गया है। देश के हर एक अलग अलग हिस्से के व्यंजन सब रखे हैं, ताकि बच्चे सिलेक्ट भी कर सके उसमें से और उनको अवेयरनेस भी हो उसका। ये देखिए हर एक प्रांत का, भारत के हर एक प्रांत का डिशेस यहाँ पर डिजिटल सिस्टम के द्वारा पूरा। ये देखिए ये साइकिलिंग, हेल्थ का महत्व समझाते हुए ये अलग गेम जोन रखा है। ये साइकिल जितना जो फास्ट चलाएगा स्क्रीन पे, उसका उतना ही पॉइंट बढ़ता जाता है। साथ साथ में ये पॉइंट बढ़ने के साथ, यानी बच्चों को मज़ा भी आता है और गेम खेलना भी हो जाता है।
साथ साथ में। तो कितना सुंदर, पहले हमने फल शाक गृहम देखा जिसमें फलों और सब्जियों का इम्पोर्टेंस दिखाया, और किसान कुमार जो उसमें थे वो तो एकदम सुंदर कैरेक्टर बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी बॉल से मारना है और लाइट बंद करनी है, तो ये भी एक अलग तरीके का गेम है। तो पहला स्टेशन फल शाक गृहम था, बच्चों को पौष्टिक फूड के लिए, अवेयरनेस के लिए। सब कंप्यूटराइज्ड गेम है सारे, इतने अच्छे। फिर दूसरा स्टेशन हमने पयोनगरी देखा, वहाँ पे जनार्दन हमें मिले। जनार्दन जो ग्वाला बना था, उसने भी बहुत सुंदर बताया दूध का महत्व। करीब 10 साल का ये कार्टून बनाया हुआ था जो जनार्दन था कैरेक्टर। जनार्दन कैरेक्टर 10 साल का है। मक्खन निकालना भी सिखाया। उसमें जनार्दन बताता है बच्चों को कि भाई मैं 2 ग्लास दूध पीता हूँ, ताकि बच्चे दूध पीना भी सीखे। कई बच्चे बहुत कतराते हैं दूध पीने के लिए। मक्खन, चीज़, ये सब गेम के द्वारा सिखाया गया है। फिर गाय भी, अब हम रेस्ट ले रहे हैं सारे यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा पार्क घूमने में करीब 2 से 2.5 घंटा लगता है। वैसे ट्रेन से ही हर जगह पर जाना है, पर थोड़ा सा चलना भी रहता है साथ साथ में। तो ये हम रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट के लिए भी बहुत अच्छे बेंचेस, शेड लगाए हुए हैं, तो सुंदर व्यवस्था है। तो गाय देखी हमने। अब ये नया हमारा स्टेशन आया, दूसरे स्टेशन पर हम पहुँचे। कोविड की गाइडलाइन का पूरा पालन भी है यहाँ पर, पूरा पालन किया हुआ है। ये एक और गेम जोन बनाया हुआ है। यहाँ पर भी बॉल है, फिर स्लाइड है बच्चों को खेलने के लिए। पूरा कंप्यूटर गेम है ऊपर, सब वीडियो गेम रखा हुआ है। एजुकेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन और गेम। तो थर्ड स्टेशन हमने देखा अन्नपूर्णा माँ, जिसमें बच्चों को पौष्टिक खाने के बारे में बता रही थी। अन्नपूर्णा माँ भी सुंदर, माता का पूरा, कहते हैं ना पूरी दुनिया आप घूम जाओ, पर माता के हाथ का भोजन हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो वो माता का भी अन्नपूर्णा माँ दिखाई, उसमें भी गेम अलग अलग थे। बच्चे बड़े सबको वो गेम अच्छा लगता है। तो ये और छोटे छोटे गेमिंग जोन ऐसे बनाए हुए हैं, छोटे छोटे अलग अलग एरियाज़ में गेम रखे हैं, ताकि बच्चे साथ साथ में बहुत ज्ञान भी नहीं हो जाए और साथ साथ में बच्चों का खेलने का भी समझ जाए। तो ये सुंदर स्लाइड का पूरा टॉय हाउस बनाया हुआ है। देखिए बच्चे देखकर ही करीब 1.5 घंटा चलने के बाद भी आपको कोई भी बच्चे शक्ल से थके हुए नहीं दिख रहे हैं। यही इसका ब्यूटी है ये पार्क का। और बच्चे तो बड़े भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये पार्क में। हमें बेसिकली बहुत अच्छा लगा ये पार्क। तो आगे बढ़े। अब इसका ये देखिए टिफ़िन और बॉक्स बनाया है यहाँ पर, बहुत बड़ा टिफ़िन बॉक्स। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेशन है। ये कठपुतली का शो यहाँ पर लगता है। अभी कोविड के कारण ये शो बंद किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँचे। अपना नेक्स्ट स्टेशन ये पोषणपुरम है, यहाँ पर समझा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शक्ति और मैं अपने स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन हूँ। मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ मैथ्स और साइंस में भी फर्स्ट आती हूँ। मम्मी पापा मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे हेल्दी एंड फ्रेश घर का खाना खिलाते हैं और दादी मुझे अपने हाथ से खूब सारा मेवा खिलाती है, जिससे मेरा दिमाग तो तेज होता ही है, मेरा पोषण भी पूरा होता है। पर इस सारे न्यूट्रिशन को शरीर के हर कोने तक पहुँचाने के लिए क्या चाहिए होता है? सोचो। यस, पानी। क्या
कभी भी पानी वेस्ट मत करना और याद रखना जल ही जीवन है और जल से ही सारा पोषण है। पोषण पूरा आपकी बॉडी में 8 घंटे तक पिघलता नहीं है, वो सर्कुलेशन करता रहता है, वो पिघलता नहीं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी पार्ट पे चिपक जाएगा तो आपकी नस भी ब्लॉक कर सकता है। यानी वो चीजें आपको नहीं खाना है जो आपकी बॉडी को खराब करता है, वो चीजें बंद करना है। आपको क्या खाना है, ये सारी चीजें मैंने बताई है वो। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे विटामिन का चार्ट बताया गया है। ज्यादातर हम सब में विटामिन की कमी रहती है ना सबके अंदर, तो हम बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर के लिए ये कैसा लगा हमारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को? तो यहाँ पर शक्ति ने हमें दिखाया, शक्ति जो कार्टून कैरेक्टर का नाम था, यहाँ मूंगफली का इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं। मूंगफली कैसे पूरी उगाई जाती है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों को। और ये जल का महत्व, ये भी बहुत सुंदर कुआं क्रिएट किया हुआ है और डिजिटल लेजर से पूरा ये शो है, ये देखते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूँ बारिश की बूंद, निर्मल कोमल स्वच्छ पानी की बूंद। जानते हो, जब सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर आसमान में जाता है, तब मैं आसमान से बारिश के रूप में वापस सभी जल स्रोतों में एकत्रित होता हूँ। आप सबने सुना ही होगा कि जल ही जीवन है। मैं झरनों में, नदियों में, तालाबों में, समुद्र में, यहाँ तक कि सभी फल सब्जियों में भी मेरा ही विद्यमान होता है, क्योंकि मुझ पर ही सबका जीवन निर्भर करता है, चाहे वे पशु, या फिर छोटे छोटे पौधे। मैं आपके घर में भी तो रहता हूँ। आप सब मनुष्य भी मुझे ही पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। मैं ही तो शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रैवल कराकर आपको ऊर्जावान करता हूँ, जिससे आप खुशी खुशी खेलने जाते हैं। तो याद रखना। तो यहाँ पर हमने ये जल का महत्व, पानी की बचत करनी चाहिए, ये बच्चों को सिखाया गया। जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, ग्रोथ के लिए। ये अब हम पहुंच गए मिरर मेज, भूल भुलैया सिनेमा है। ये सबसे पहले तो पूरा 5D इमेज क्रिएट किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये पूरा, ये देखिए, पूरा इमेज 5D है। ऐसे एक भूल भुलैया सिनेमा क्रिएट किया हुआ है, जिसमें ये देखिए ग्रह नक्षत्र। श्री प्रिया अब यहाँ से ये 5D फिल्म शो है भारतीय थाली के ऊपर। फिल्म का नाम भी है भारतीय थाली। इसमें सीट पर बिठा के चश्मे दिए जाते हैं 5D के, जिसको पहनकर ये पूरा देखना होता है। चलिए मज़ा लेते हैं। दिन की शुरुआत
शुरुआत होती है पौष्टिक नाश्ते से। आइए देखते हैं कि भारत के पश्चिमी राज्यों में नाश्ते में कैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। पर हमको यहाँ चुपचाप अंदर जाना होगा ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। अरे वाह वाह, चलिए दोस्तों, पश्चिम भारत का नाश्ता तो देख लिया, अब चलते हैं दक्षिण के पकवानों का लुत्फ उठाने। यहाँ से आगे आपके साथ ही होंगे मेरे प्यारे दोस्त किसान कुमार। धन्यवाद महाराज। मैं अपने दोस्तों को ये बता दूं कि यहाँ से दक्षिण की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। सफर थोड़ा कठिन होगा पर आप इसका आनंद भी जरूर ले पाएंगे। तो चलिए, बाय बाय। ये शॉर्टकट है दोस्तों, संभल के बैठ। दोस्तों, हम जल्द ही अपने मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। बच्चों, तुम सफर से थक गए होंगे, अंदर आ जाओ। मैंने तुम्हारे स्वागत में बहुत से पकवान बनाए हैं। हम जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। उम्मीद है तुम्हें परेशानी नहीं होगी। पहले भारत के सुंदर पूर्वी प्रदेशों तक पहुंचना है। ये सफर भी बहुत रोमांचक होगा, तो चले। अलग अलग व्यंजन देखने से यही पता चलता है कि हमारे देश में लगभग हर व्यंजन बनता है एक ही प्रकार के अनाज, दालों, दूध और दही से। तो हमेशा याद रखिए कि हमारे खाने की विविधता में भी है एक। दोस्तों, आज आपने देखा कि तो ये थी यूनिटी इन फूड डाइवर्सिटी, जो हमारे भारत देश की पहचान है। ये जो चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशन पार्क है, इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती पर इसका उद्घाटन किया था 2020 में, यानी पिछले साल ही 30 अक्टूबर को ये पार्क का उद्घाटन किया हुआ था। इनॉग्रेशन अभी 1 साल हुआ है। ये देखिए पूरा, अब हम पहुंच गए हैं भूल भुलैया में। जादुई हाथ है, एक हाथ रखते ही आपको कई हाथ दिखेंगे। फिर ये 2 मिरर से पूरा दीवार खड़ा किया हुआ है, मिरर इमेज है सारे। बहुत अच्छा लगता है ये पूरा। ये झूलता पुल बनाया हुआ है,
फिर ये भूल भुलैया में अब हम पहुंच गए, अलग अलग रंगों से पूरा भूल भुलैया। ये सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा मिरर मेज बनाया हुआ है यहाँ पर। सबसे बड़ा लंबा भूल भुलैया है यहाँ पर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में। ये तो अच्छा है वहाँ पर पार्क के लोग बैठे हैं, वरना हमें पता ही नहीं लगे कि कहाँ से कहाँ निकलना है। एक ही व्यक्ति की हजारों इमेज और हजारों दरवाजे, जैसे सामने दरवाज़ा है पर मिरर रहता है। ये सही में भूल भुलैया भी बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। टेक्नोलॉजी से पूरा ड्रिवन पार्क है ये, और बहुत अच्छा। ये देखिए भूल भुलैया तो यहाँ का एक बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। हाथ सामने रखते ही लगे कि दरवाज़ा है, पर वहाँ पर भी मिरर ही दिखता है। सही में भूल भुलैया है। तो ये हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं भूल भुलैया में। यहाँ से देखिए बच्चे भी कितना एंजॉय कर रहे हैं, देखने से ही मेकआउट कर सकते हैं। हेल्थ के साथ एजुकेशन, और ये डिजिटलाइज सबसे पहला पार्क है, दुनिया का सबसे पहला एजुकेशन बेस्ड चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशन पार्क यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखिए हम यहाँ से बाहर निकले, सब एकदम एंजॉय करते करते। लास्ट में यहाँ पर एक स्वस्थ भारतम है, आखिरी स्टेशन। खेल कूद का महत्व समझाते हुए वर्चुअल क्रिकेट, हॉकी, डांस, टेनिस, डिजिटल हैमर, ये सब इसमें है। अब ये हम यहाँ से बाहर निकले और बगल में ही, यहाँ से एकदम पास में ही, इसके साथ साथ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क के साथ ही एकता फूड कोर्ट है। एकता फूड कोर्ट में भी सब तरह के व्यंजन मिल जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सब बनाया हुआ है। ये हमारा पहला स्टेशन था फल और शाक गृहम का, जिसके ऊपर सारे फल और सब्जियां रखी हुई है, मॉडल बनाए हुए हैं। ये एकता फूड कोर्ट में हम पहुंच गए। उसके बाहर भी बच्चों को खेलने के लिए सब रखा हुआ है। फूड कोर्ट में भी खाना इतना अच्छा मिल रहा है, आप 2-2.5 घंटे चलने के बाद, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क देखने के बाद यहाँ पर आराम से खाना खा सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, ऑल वेजिटेरियन फूड। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क की टिकट भी बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए 200 रुपये और 15 साल के से छोटे बच्चों के लिए 125 रुपये इसका टिकट है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टिकट बुकिंग के लिए उसका साइट भी दिया हुआ है। सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन बुकिंग आप इजीली कर सकते हैं। ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क सही में देखने जैसा है, बहुत ही सुंदर बनाया है। बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ, पोषण के साथ सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में।